अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन हम स्टार्ट करेंगे और आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेल मेम्ब्रेन हम शुरू करेंगे और इस टॉपिक में हम पंजाब फेडरल्स के भी तीनों बुक को हम इंक्लूड करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Cell membranes is also called plasma membranes. Cell membrane is also called plasma membrane. इसको हम सर्कुलिमा भी कहते हैं। हम डेफिनेशन की तरफ आए। Definition of the cell membrane is that cell membrane is a thin, elastic, and outermost boundary of animal cells, but in plant cells look at it below the cell wall. First of all, you understand that cell membrane is thin. वो पतला होता है, elastic, इनमें elasticity होता है। हम आपको के लेक्चर में हम आपको बताएं कि वो कौन सा सेल मेम्ब्रेन का वो कौन सा कंपोनेंट है जो सेल मेम्ब्रेन को इलास्टिक बनाता है। In outermost boundary of animal cell. Cell membranes animal cell का outermost boundary है, but in plant cell it located below the cell wall. Plant cell का outermost boundary वो cell wall है और animal cell का outermost boundary वो cell membrane है। और plant cell में सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के बिलो होता है। इनका लोकेशन सेल वॉल के बिलो। इनका साइज 7 नैनोमीटर और 10 माइक्रोमीटर होता है और इसका कंपोजिशन सेल मेम्ब्रेन तीन चीजों से बना हुआ है। फर्स्ट इज लेफिडर, इसका रेशियो 22-40% होता है। प्रोटीन इनका जो रेशियो है 60-80% होता है और कार्बोहाइड्रेट इनका जो रेशियो है वो 5% होता है। सेल मेम्ब्रेन तीन चीजों से बना हुआ है। लेफिडर उसका रेशियो है 20-40%, प्रोटीन 60-80%, कार्बोहाइड्रेट 5%। मॉडल मुख्तलिफ साइंसदान मुख्तलिफ मॉडल पेश किया, लेकिन इनमें मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वो सिंगर एंड एक्लोजन ये दोनों साइंटिस्टों ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डिस्कवर किया।
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को सिंगल सिंगर एंड एक्सप्लोरेशन ने 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डिस्कवर किया जो सेल मेम्ब्रेन को कंप्लीटली एक्सप्लेन करता है। मेन पॉइंट सेल मेम्ब्रेन का जो मेन पॉइंट वो ये है, सेल मेम्ब्रेन consists of double layer called lipid bilayers. Protein molecules are partially or wholly embedded in the lipid bilayer. तो प्रोटीन मॉलिक्यूल वो partially or wholly embedded होता है in the lipid bilayer में। हम आपको इंशाल्लाह वन एक्सप्लेन करेंगे। इस स्ट्रक्चर को हम ये लिपिड बाइलेयर है, इस वो फास्फोलिपिड से बना हुआ है। ये इसका हेड है, वो फैटी एसिड से बना हुआ है। ये हेड है, ये फास्फोरस टेट्राऑक्साइड से बना हुआ है। ये हम ब्रीफली इंशाल्लाह एक्सप्लेन करते हैं। ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, intrinsic proteins sorry ये partially extrinsic protein है। A completely extended protein permease integral proteins। इसको इस स्ट्रक्चर को हम परमेज प्रोटीन भी कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं। इंशाल्लाह हम वन बाय वन स्ट्रक्चर को हम ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, फर्स्ट कंपोनेंट वो हमारे पास लिपिड बाइलेयर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड लेयर। लिपिड लेयर वो फास्फोलिपिड से बना हुआ है। फास्फोलिपिड से बना हुआ है। फास्फोलिपिड का जो स्ट्रक्चर है वो ये है। This is the structure of the phospholipid. ये है हमारे पास, इसको हम हाइड्रोफोलिक कहते हैं।
Hydro mean water, and folic mean lung. It means that the first molecule का जो head है वो water soluble होता है और वो फास्फोरस ट्राइऑक्साइड से बना हुआ है। ये हमारे पास टेल है, टेल हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रो मीन वाटर, फोबिक मीन नॉट soluble in water, so not soluble or insoluble in water, so insoluble in water। और ये फैटी एसिड से बना हुआ है, फैटी एसिड से ये बना हुआ है। प्रोटीन हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन partially or completely embedded हुआ है। फर्स्ट कोफोरिड प्रोटीन, इसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। एक्सट्रिंसिक protein, those proteins which are present on the surface of the plasma membrane is called extrinsic protein। वो प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पर प्रेजेंट हुआ इसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। सेकंड प्रोटीन इज इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक those proteins which are present partially or wholly embedded in the plasma membrane। वो प्रोटीन जो partially or completely embedded हुआ है in the plasma membrane उसको हम intrinsic protein कहते हैं। तीसरा जो प्रोटीन है उसको हम permease प्रोटीन कहते हैं। permease permease protein are integral proteins। integral इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का जो फंक्शन है वो इस रिसेप्टर पर करता है। act is the receptors। बाहर के जो स्टिमुलस को सेल को इन्फॉर्म करता है। परमेस प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। वो सेल को ग्लूकोज एंड वाटर को विदिन करता है। हमारा लो पावर मोड। Function of the cell membrane is selective permeable। प्रोटीन का जो कंपोनेंट सेल मेम्ब्रेन का जो कंपोनेंट है प्रोटीन वो सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव परमेएबल करता है। प्रोटीन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल
इसका मतलब ये है कि प्रोटीन हर चीज को विदिन या आउट ऑफ द सेल करता है। सेमी परमिएबल और डिफरेंशिएटेड परमिएबल, इसका मतलब ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम आपको समझाएं, लिक्विड प्ले important role in a semi permeable system। लिक्विड वो सेमी परमिएबल है, कुछ चीज़ों को फास्ट करता है, कुछ चीज़ों को फास्ट नहीं करता है। लिक्विड का जो नेचर है वो वाटर इनसॉल्युबल है, वो वाटर इनसॉल्युबल चीज़ों को फास्ट करता है और वाटर सॉल्युबल चीज़ों को फास्ट नहीं करता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होगा कि वाटर एंड ग्लूकोज तो पोलर है, वो तो लिक्विड को फास्ट नहीं करता, तो वो परमियस प्रोटीन हमने यहाँ पर पढ़ा। परमियस proteins play important role to transport water and glucose। वाटर एंड ग्लूकोज को परमियस प्रोटीन फास्ट करता है। एक्ट इज अ रिसेप्टर सर, ग्लाइकोलिपिड and glycoprotein। Glycolipid and glycoproteins cell membrane का component है। When carbohydrates are combined or associated with lipid, they form a structure is called glycolipid। When the carbohydrates combine or associated with protein, they form a structure is called glycoproteins। Glycolipid and glycoprotein play important role in is a receptor sir। is a receptor glycolipid and glycoprotein receptor के तौर पर वो important function करता है। सेल मेम्ब्रेन का जो अंदर फंक्शन है वो एंडोसाइटोसिस है। एंडोसाइटोसिस का मतलब है क्या है कि वो चीज़ों को मीन्स फूड एंड वाटर मटेरियल को वो सेल के अंदर करता है, उसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस हमारे पास पिकोसाइटोसिस है एंड फिनोसाइटोसिस है। फिकोसाइटोसिस को हम ईटिंग ऑफ solid food particle, solid food particle। जब सॉलिड फूड पार्टिकल को वो सेल मेम्ब्रेन विदिन करता है, ईट करता है, इसको हम फिगोसाइटोसिस कहते हैं। फिगोसाइटोसिस ड्रिंकिंग of food particle। जब सेल मेम्ब्रेन ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग ऑफ वाटर इज कॉल्ड फिगोसाइटोसिस। दिस इज the function of the cell membrane sir। आज हमने सेल मेम्ब्रेन को ब्रीफली एक्सप्लेन किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इल्म फैलाने के लिए आप हमारे मदद करेंगे। हमारा मकसद है ये है कि पाकिस्तान के कोने कोने तक इल्म की रोशनी पहुँचे, क्योंकि कोई भी शख्स इल्म की रोशनी से महरूम ना हो। खुदा हाफिज़।